स्वागत है आपका द क्लासिकल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी रंगीले बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू रसिक लाल को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे सामने ही वो वकील हुए और आनन फानन में चमके। देखते देखते बंगला बन गया, जमीन खरीद ली और शहर के रईसों में शुमार होने लगे। लेकिन मुझे न जाने क्यों उनके रंग ढंग न जचते थे। मैं ये नहीं देख सकता कि कोई भला आदमी ख्वामखा टेढ़ी टोपी लगाकर निकले या सुरमा लगाकर, मांग निकालकर मुंह को पान से फुलाकर, गले में मोतिया या बेले के गजरे डाले, तंजेब का चुन्नटदार कुर्ता और महीन धोती पहनकर बाजार में कोठों की ताक झाक करता ठट्टे मारकर निकले। मुझे उससे चिढ़ हो जाती है। वो मेरे पास म्युनिसिपल मेंबरी के लिए वोट मांगने आए तो कभी ना दूं। उनसे याराना निभाना तो दूर की बात है। भले आदमी जरा गंभीर, जरा सादगी पसंद देखना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी मुकदमे में वकील करना पड़े तो ऐसे आदमी को कभी ना करूं, चाहे वो रासबिहारी घोष का सा कानूनदा क्यों ना हो। रसिक लाल इसी तरह के रंगीले आदमी हैं। उनकी तर्क शक्ति ऊंचे दर्जे की है, मानता हूँ। जरा भी अच्छी करते हैं, ये भी मुझे स्वीकार है। लेकिन सीधी टोपी लगाने और सीधी चाल चलने से वकालत कुछ ठंडी न पड़ जाएगी। मेरा तो ये ख्याल है कि बागपन छोड़कर भले आदमी बन जाएं तो उनकी प्रैक्टिस दूनी हो सकती है। लेकिन अपने को क्या पड़ी है, किसी की बातों में दखल ना दें। जब कभी सामना हो जाता है तो मैं दूसरी ओर ताकने लगता हूँ या किसी गली में हो रहता हूँ। मैं सड़क पर उनसे बातें करना मुनासिब नहीं समझता। क्या हुआ, वो नामी वकील हैं और मैं बेचारा स्कूल मास्टर हूँ। मुझे उनसे किसी तरह का द्वेष नहीं है। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उनसे जलूं? मेरी तो वह बड़ी इज्जत करते हैं। अपनी लड़की की शादी में मैं उनसे दरियां और दूसरा सामान मांगने गया था। उन्होंने 2 ठेले भर दरियां और कालीनें भेज दी। नहीं, मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं। बहुत दिनों के परिचय के नाते मुझे उनसे स्नेह है। लेकिन उनका ये बागपन मुझे अच्छा नहीं लगता। वो चलते हैं तो ऐसा जान पड़ता है जैसे दुनिया को ललकारे चलते हों। देखूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? मुझे किसी की परवाह नहीं। एक बार मुझे स्टेशन पर मिले, लपक कर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। आप तो मास्टर साहब कभी नजर नहीं आते। कभी भला साल में एक आध बार तो दर्शन दे दिया कीजिए। मैंने अपना कंधा छुड़ाते हुए कहा, क्या करें साहब, अवकाश ही नहीं मिलता। बस, आपने झट से बाजारी शेर पढ़ा, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। मैं हंस तो दिया। जो आदमी आपका लिहाज करे उससे कोई कैसे रुखाई करे। फिर बड़े आदमियों से बिगाड़ करना नहीं चाहता। न जाने कब अपनी गरज लेकर उनके पास जाना पड़े। लेकिन मुझे उनकी ये बेतकल्लुफी कुछ अच्छी ना लगी। यो मैं कोई तपस्वी हूँ ना कोई जाहिद। आरसिक होना उस बागपन से भी बुरा है। शुष्क जीवन भी कोई जीवन है जिसमें विनोद के लिए स्थान न हो। वन की शोभा हरे भरे सरस वृक्षों से है, सूखे हुए ठूठों से नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आदमी जो कुछ करे छिपा कर करे। शराब पीना चाहते हो पियो, मगर एकांत में। इसकी क्या जरूरत कि शराब में मस्त होकर बहकते फिरो। रूप के उपासक बनना चाहते हो बनो, लेकिन इसकी क्या जरूरत है कि वेश्याओं को दाएं बाएं बैठाए मोटर में अपने छैलापन का ढिंढोरा पीटते फिरो। फिर रसिकता की उम्र होती है, जब लड़के जवान हो गए, लड़कियों की शादी हो गई, बाल पक चले, तो मेरे ख्याल में आदमी को कुछ गंभीर हो जाना चाहिए। आपका दिल अभी जवान है, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें इस पर बधाई देता हूँ। वासना कभी बूढ़ी नहीं होती। मेरा तो अनुभव है कि उम्र के साथ साथ वो और भी प्रौढ़ होती जाती है। लेकिन इस उम्र में कुलेले करना मुझे ओछापन मालूम होता है। सींग कटाकर बछड़ा बनने की मनोवृत्ति का मैं कायल नहीं। कोई किसी का क्या कर लेगा। लेकिन 4 भले आदमी उंगली उठाएं, ऐसा काम क्यों करें? तुम्हें भगवान ने संपन्न बनाया है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अपनी संपन्नता को इस विपन्न संसार में दिखाते फिरना, जो क्षुद्रा से व्याकुल है उसके सामने रसगुल्ले उड़ाना, इसमें ना तो रसिकता है ना आदमीयता। रसिक लाल की बड़ी लड़की का विवाह था। मथुरा से बारात आई थी। ऐसे ठाठ की बारात यहाँ शायद ही कभी आई हो। बड़ी धर्मशाला में जनवासा था। वर का पिता किसी रियासत का दीवान था। मैं भी बारातियों की सेवा सत्कार में लगा हुआ था। 1000 आदमी से कम न थे। इतने आदमियों का सत्कार करना हंसी नहीं है। यहाँ तो किसी बारात में से 50 आदमी आ जाते हैं तो अच्छी तरह खातिर नहीं हो पाती। फिर बारातियों के मिजाज का क्या कहना, सभी तानाशाह हो जाते हैं। कोई चमेली का तेल मांगता है, कोई आंवले का, कोई केसरंजना, कोई शराब मांगता है, कोई अफीम। साबुन चाहिए, इत्र चाहिए। 1000 आदमियों के खाने का प्रबंध करना कितना कठिन है। मैं समझता हूँ 20-25 हजार के वारे न्यारे हुए होंगे, लेकिन रसिक लाल के माथे पर सिकन ना आई। वही बागपन था, वही विनोद, वही बेफिक्री। ना झुलझुलाना ना बिगड़ना। बारातियों की ओर से ऐसी ऐसी बेहुदा फरमाइशें होती थीं कि हमें गुस्सा आ जाता था। पाव आध पाव भांग बहुत है, ये एक पसेरी भांग लेकर क्या उसकी धूनी देंगे। जब सिनेमा के एक से एक अव्वल दर्जे के टिकटों की फरमाइश हुई तो मुझसे रहा न गया। रसिक लाल को खूब डांट बताई और उसी क्रोध में जनवासे की ओर चला कि एक एक को फटकारूंगा। लड़के का ब्याह करने आए हैं या किसी भले आदमी की इज्जत बिगाड़ने। एक दिन बगैर सिनेमा देखे नहीं रहा जाता। ऐसे ही बड़े शौकीन हैं तो जेब से पैसा क्यों नहीं खर्च करते। लेकिन रसिक लाल खड़े हंस रहे थे। भाई साहब, क्यों इतना बिगड़ रहे हो? ये लोग तुम्हारे मेहमान हैं। मेहमान 10 जूते भी लगाएं तो बुरा ना मानिए। ये सब जिंदगी के तमाशे हैं। तमाशे में हम खुश होने जाते हैं, वहां रोना भी पड़े तो उसमें भी आनंद है। लपक कर सिनेमा घर से टिकट ला दीजिए, 100-200 का मुंह ना देखिए। मैंने कहा, मुफ्त का धन बटोरा है तो लुटाओ और नाम लूटो। ये कोई सत्कार नहीं है कि मेहमान की गुलामी की जाए। मेहमान उसी वक्त तक मेहमान है जब तक मेहमान की तरह रहे। जब रौब जमाने लगे, बेइज्जती करने पर आमादा हो जाए, वो मेहमान नहीं शैतान है। इसके 3 महीने बाद सुना कि रसिक लाल का दामाद मर गया, वही जिसकी नई शादी हुई थी। सिविल सर्विस के लिए इंग्लैंड गया हुआ था, वही निमोनिया हो गया। ये खबर सुनते ही मुझे रोमांच हो गया। उस युवक की सूरत आंखों में दौड़ गई। कितना सौम्य, कितना प्रभावशाली लड़का था, और मरा जाके इंग्लैंड में कि घर वाले भी देख ना सके। और उस लड़की की क्या दशा हुई होगी जिसका सर्वनाश हो गया। वाह रे दयालु भगवान, और वाह रे तुम्हारी लीला। प्राणियों की होली बनाकर उसकी सूरत देखते ही मन की कुछ ऐसी दशा हुई कि चिंगाड़ मार कर रो पड़ा। रसिक लाल आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। उठकर मुझे गले लगा लिया और उसी स्थिर, अविचलित, निर्द्वंद भाव से बोले, वाह मास्टर साहब, आपने तो बालकों को भी मात दे दिया। जिनकी मिठाई कोई छीन कर खा जाए तो रोने लगते हैं। बालक तो इसलिए रोता है कि उसके बदले में दूसरी मिठाई मिल जाए। आप तो ऐसी चीज के लिए रो रहे हैं जो किसी तरह मिल ही नहीं सकती। अरे साहब, यहाँ बेहया बनकर रहिए, मार खाते जाइए और मूंछों पर ताव देते जाइए। मजा तो तब है कि जल्लाद के पैरों तले आकर वही अकड़ बनी रहे। अगर ईश्वर है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन सुनता हूँ कि वो दयालु है, और दयालु ईश्वर भरा निर्दयी कैसे हो सकता है। वो किसे मारता है, किसे जिलाता है, हमसे मतलब नहीं। उसके खिलौने हैं, खेले या तोड़े, हम उसके बीच में क्यों दखल दें। वो हमारा दुश्मन नहीं, न जालिम बादशाह है कि हमें सताकर खुश हो। मेरा लड़का घर में आग भी लगा दे तो मैं उसका दुश्मन न बनूंगा। मैंने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उससे क्या दुश्मनी करूं। भला ईश्वर कभी निर्दयी हो सकता है, जिसके प्रेम का स्वरूप ये ब्रह्मांड है? अगर ईश्वर नहीं है, मुझे मालूम नहीं,
कोई ऐसी शक्ति है जिसे विपत्ति में आनंद मिलता है, तो साहब यहाँ रोने वाले नहीं। हाथों में ताकत होती है और दुश्मन नजर आता है तो हम भी कुछ जवामर्दी दिखाते। अब अपनी बहादुरी दिखाने का इसके सिवा और क्या साधन है कि मार खाते जाओ और हंसते जाओ, अकड़ते जाओ। रोए तो अपनी हार को स्वीकार करेंगे। मार ले साले, जितना चाहे मार ले, लेकिन हंसते ही रहेंगे। मक्कार भी है, जादूगर भी है, छिपकर वार करता है। सामने आ जाए तो दिखाऊं। हमें तो अपने बेचारे शायरों की अदा पसंद है, जो कब्र में भी मासूक के पैजेब की झनकार सुनकर मस्त होते रहते हैं। इसके बाद रसिक लाल ने उर्दू शेरों का तांता बांध दिया और इस तरह तन्मय होकर उनका आनंद उठाने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर बोले, लड़की रो रही है। मैंने कहा, ऐसे बेवफा के लिए क्या रोना जो तुम्हें छोड़कर चल दिया। अगर उससे प्रेम है तो रोने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम तो आनंद की वस्तु है। अगर कहो कि दिल नहीं मानता तो दिल को मनाओ, बस दुखी मत हो। दुखी होना ईश्वर का अपमान करना है और मानवता को कलंकित करना। मैं रसिक लाल का मुंह ताकने लगा। उन्होंने ये कथन कुछ ऐसे उदास भाव से कहा कि एक क्षण के लिए मुझ पर उसने जादू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला तो दिल का बोझ बहुत कुछ हल्का हो गया था। मन में एक प्रकार का साहस का उदय हो गया था जो विपत्ति और बाधा पर हंस रहा था। थोड़े दिनों बाद वहां से तबादला हो गया और रसिक लाल जी की कोई खबर नहीं मिली। कोई साल भर बाद एक दिन गुलाबी लिफाफे पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ एक निमंत्रण पत्र मिला। रसिक लाल के बड़े लड़के का विवाह हो रहा था। नवेद के नीचे कलम से आग्रह किया गया था, अवश्य आइए, वरना मुझे आपसे बड़ी शिकायत रहेगी। आधा मजा जाता रहेगा। एक उर्दू शेर भी था, इस शौके फिरावा की या रब, आखिर कोई हद भी है कि नहीं। इनकार करें वो या वादा, हम रास्ता देखते रहते हैं। एक सप्ताह का समय था। मैंने रेशमी अचकन बनवाई, नए जूते खरीदे और खूब बंठन कर चला। वधू के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले ली। महीनों एक जगह रहते रहते और एक ही काम करते करते मन कुछ कुंठित सा हो गया था। 3-4 दिन खूब जल से रहेंगे। गाने सुनूंगा, दावतें उड़ाऊंगा, मन बहल ही जाएगा। रेलगाड़ी से उतरकर वेटिंग रूम में गया और अपना नया सूट पहना। बहुत दिनों बाद नया सूट पहनने की नौबत आई थी, पर आज भी मुझे नया सूट पहनकर वही खुशी हुई जो लड़कपन में होती थी। मन कितना ही उदास हो, नया सूट पहनकर हरा हो ही जाता है। मैं तो कहता हूँ, बीमारी में बहुत सी दवाएं ना खाकर हम नया सूट ले लिया करें तो कम से कम उतना फायदा तो जरूर होगा जितना दवा खाने से होता है। क्या ये कोई बात ही नहीं कि जरा देर के लिए आप अपनी आंखों में ऊंचे हो जाएं? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि नया सूट हमारे अंदर एक नया जीवन डाल देता है। जैसे सांप केचुल बदले या बसंत में वृक्षों में नई कोपल निकल आए। स्टेशन से निकलकर मैंने तांगा लिया और रसिक लाल के द्वार पर पहुंचा। 3 बजे होंगे। लू चल रही थी, मुंह झुलसा जाता था। द्वार पर सहनाइयां बज रही थीं, बंदरवारें बंधी हुई थीं। तांगे से उतरकर अंदर सहन में पहुंचा। बहुत से आदमी आंगन के सहन के बीच में घेरा बांधे खड़े थे। मैंने समझा शायद जोड़े गहने की नुमाइश हो रही होगी। भीड़ चीर कर घुसा, बस कुछ न पूछो। क्या देखा जो ईश्वर 7वें बैरी को भी न दिखाए। अर्थी थी, पक्के काम के दोसाले से ढकी हुई, जिस पर फूल बिखरे हुए थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गिर पड़ूंगा। सहसा रसिक लाल पर मेरी निगाह पड़ी। रंगीन कपड़ों का एक गट्ठर लिए अंदर से आए थे। ना आंखों में आंसू, ना मुख पर वेदना, ना माथे पर सिकन। वही बाकी टोपी थी, वही रेशमी कुर्ता, वही महीन तंजेब की धोती। सब रो रहे थे। कोई आंसुओं के वेग को रोके हुए था, कोई शोक में विहल। ये बाहर के आदमी थे, कोई मित्र था, कोई बंधु, और जो मरने वाले का बाप था। इन सब डगमगाने वाली नौकाओं और जहाजों के बीच में स्तंभ की भांति खड़ा था। मैं दौड़कर उनके गले से लिपटकर रोने लगा।
वो पानी की बूंद जो पत्ते पर रखी हुई थी, जरा सी हवा पाकर लुढ़क पड़ी। रसिक लाल ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, आप कब आए? क्या अभी चले आ रहे हैं? वाह, मुझे खबर ही ना हुई। शादी की तैयारियों में ऐसा फंसा कि मेहमानों की खातिरदारी भी न कर सका। चलकर कपड़े उतारिए, मुंह हाथ धोइए। अभी बारात में भी चलना पड़ेगा। पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। बैंड, बीन, तासे, सहनाई, डफली सब कुछ साथ होंगे। कोतल, घोड़े, हाथी, सवारियां सब कुछ मंगवाई हैं। आतिशबाजी, फलों के दख्त खूब धूम से चलेंगे। जेठे लड़के का ब्याह है, खूब दिल खोलकर करेंगे। गंगा के तट पर जनवासा होगा। इन शब्दों में शोक की कितनी भयंकर, कितनी अथाह वेदना थी, एक कोहराम समझ गया। रसिक लाल ने लाश के सिर पर बेलों का मेर पहनाकर कहा, क्यों रोते हो भाइयों? ये कोई नई बात नहीं हुई। रोज ही ये तमाशे देखने को मिलते हैं, कभी अपने घर में, कभी दूसरे के घर में। रोज ही तो रोते हो, कभी अपने दुख से, कभी दूसरों के दुख से। कौन तुम्हारे रोने की परवाह करता है? कौन तुम्हारे आंसू पोंछता है? कौन तुम्हारी चीत्कार सुनता है? तुम रोए जाओ, वो अपना काम किए जाएगा। फिर रोकर क्यों अपनी दुर्बलता दिखाते हो? उसकी चोटों को छाती पर लो और हंसकर दिखा दो कि तुम ऐसी चोटों की परवाह नहीं करते। उससे कहो, तेरे अस्त्रालय में जो सबसे घातक अस्त्र हो वो निकाल ला। ये क्या सुइयां सी चिभोता है? पर हमारी दलील नहीं सुनता। ना सुने, हम भी अपनी अकड़ न छोड़ेंगे। उसी धूमधाम से बारात निकालेंगे, खुशियां मनाएंगे। रसिकलाल रोते तो और लोग भी उन्हें समझाते। इस विद्रोह भरी ललकार ने सबको स्तंभित कर दिया। समझाता कौन? हमें वो ललकार विक्षिप्त वेदना सी जान पड़ी, जो आंसुओं से कहीं अधिक मर्माहत थी। चिंगारी के स्पर्श से आंवले पड़ जाते हैं। दहकती हुई आग में पांव पड़ जाए तो झुलस जाएगा, आंवले ना पड़ेंगे। रसिक लाल की वेदना वही दहकती हुई आग थी। लाश मोटर पर रखी गई। मोटर गुलाब के फूलों से सजाया गया था। किसी ने पुकारा, राम नाम सत्य है। रसिकलाल ने उसे विनोद भरी आंखों से देखा। तुम भूले जाते हो लाला, ये विवाह का उत्सव है। हमारे लिए सत्य जीवन है, उसके सिवा जो कुछ है मिथ्या है। गाजे बाजे के साथ बारात चली। इतना बड़ा जुलूस तो मैंने शहर में नहीं देखा। विवाह के जुलूस में 2-4 आदमियों से ज्यादा ना होते। इस जुलूस की संख्या लाखों से कम ना थी। धन्य हो रसिकलाल, धन्य हो तुम्हारा कलेजा। रसिकलाल उसी बाकी अदा से मोटर के पीछे घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। जब लाश चिता पर रखी गई तो रसिकलाल ने एक बार जोर से छाती पर हाथ मारा। मानवता ने विद्रोही आत्मा को आंदोलित किया, पर दूसरे ही क्षण उनके मुख पर वही कठोर मुस्कान चमक उठी। मानवता वो थी कि ये कौन कहे। उसके 2 दिन बाद मैं नौकरी पर लौट गया। जब छुट्टियां होती हैं तो रसिकलाल से मिलने आता हूँ। उन्होंने उस विद्रोह का एक अंश मुझे भी दे दिया है। अब जो कोई उनके आचार व्यवहार पर आक्षेप करता है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी रंगीले बाबू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर आएं। आपसे वहीं मिलूंगी। धन्यवाद।